नमस्कार, जय हिंद। 18वीं नेशनल स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में राजस्थान के पाली जिले के रोहट पंचायत समिति क्षेत्र में हो रही है। और यहाँ पर जो स्काउट का कैंप है उसमें अभी हम हैं लक्ष्मणगढ़ पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के कैंप में, जिसके डायरेक्टर हैं मोरध्वज सिंह जी। और मोरध्वज सिंह जी के नेतृत्व में, जिसमें स्वामी केशवानंद एजुकेशन ग्रुप के जो ट्रुप है वो यहाँ पर मौजूद है, उसका कैंपस, उसकी व्यवस्थाएं 18वीं नेशनल जम्बूरी में सबसे टॉप क्लास की है। हम डायरेक्टर सर मोरध्वज जी से भी बात करेंगे और एक एक चीज़ को हम देखते जाएंगे। यह सर 18वीं नेशनल जम्बूरी राष्ट्रपति जी के मुख्य आतिथ्य में शुरू होने जा रही है। कितना उत्साह है, आनंद है और किस तरीके की व्यवस्थाएं स्पेशली स्वामी केशवानंद एजुकेशन ग्रुप और लक्ष्मणगढ़ पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ संघ की है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जी कि राजस्थान में 1956 के बाद ये जम्बूरी के आयोजन का जो जिम्मा दिया गया है राज्य सरकार ने, कि जो जम्बूरी के आयोजन में उसके जो प्रयास किए गए हैं वो इतने प्रशंसनीय हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब गहलोत जी और हमारे स्टेट चीफ कमिश्नर आदरणीय निरंजन आर्य जी का जो इस आयोजन में जो योगदान है वो अतुलनीय है। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं और यहाँ की जो आयोजन समिति, इसके लिए बहुत बहुत जो है प्रशंसनीय कार्यों हेतु हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। और हमें हमारे विद्यालय को इस जम्बूरी में आने का जो सौभाग्य मिला है ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। ये राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन में हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ 4 ट्रुप हमारे ग्रुप से पधारे हैं और 31 दिसंबर से और आज तक अपने गजेट्स, अपने लेआउट और जो गजेट्स का जो प्लानिंग है उसको सभी चीज़ों को जो व्यवस्थित तरीके से सुसज्जित किया गया है। और इस जम्बूरी के आयोजन में बच्चों का जो उत्साह और उनकी जो आदतें, समय प्रबंधन, एक विशेष जो है बच्चों में नैतिक शिक्षा के मूल्य जागृत करने के लिए इस आंदोलन की महती भूमिका है। मैं इस आयोजन समिति के जो हमारे सम्मानीय सदस्य हैं और पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि इतने बड़े आयोजन को इतने सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया उद्घाटन के हेतु आज के दिन पधार रही हैं और उनके स्वागत के लिए और उनके जो यहाँ व्यवस्थित कार्यक्रम को एरेना में इतने व्यवस्थित ढंग से संजोया गया है। आज के दिन एयरफोर्स के सूर्य किरण विमानों के ग्रुप द्वारा यहाँ एयर शो का आयोजन होगा और हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा का आयोजन कार्यक्रम भी है। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है, आयोजन है। सर, आपके स्कूल की, आपके कैंप की जो व्यवस्थाएं हैं उसका आप सिस्टमेटिक तरीके से दिखाएं। किस तरीके से आप, जैसे वीआईपी मोमेंट या विजिट होता है या इंस्पेक्शन होता है, तो वो किस तरीके से होता है और क्या क्या इस कैंप में होता है जो कुछ खास होता है? अब जैसे हम एंटर हो रहे हैं तो इंस्पेक्शन टाइप में हो रहा है। यस, अच्छा, ये अभी इनको सैल्यूट किया गया। सैल्यूट करने के बाद में अब ये एक एक चीज़ का विजिट करवाएंगे। हमारे ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जी, उनको व्यवस्थित ढंग से किस तरह से हम उनको गजेट्स के रूप में व्यवस्थित करके और रखा जा सकता है,
कि ये कैंप की जो लाइफ है, शिविर का जो एक अपना अनुशासन है और एक व्यवस्थित कार्यक्रम के हिसाब से बच्चों को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए प्रत्येक उनके जो रोजमर्रा की जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं और उनके पोशाक संबंधी और अन्य सभी सामग्री हैं, उनको अलग अलग गैजेट्स पर जो है व्यवस्थित किया गया है। ये मैं आपसे निवेदन कर दूं। तो किस तरीके का जैसे कैंप होता है नेशनल जम्बूरी का, उसका सारा सेटअप आपको दिखा रहे हैं। ये झूला है जी, बच्चे इस पर जो है अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं जी। इसको व्यवस्थित तरीके से इस पर जो है आप भी बैठ सकते हैं। गुड। हाँ, और मैं भी बैठ के देख लेता हूँ। आप बैठे इस पर स्वयं जो है। और ये पूरी तरह लकड़ी पर ही सारा सेटअप होता है। पूरा बांस की लकड़ी पर वो है। और ये अगर हमारे यहाँ अतिथि आते रहते हैं जी, उनके लिए कुर्सी और टेबल की व्यवस्था यहाँ बैठने के लिए और भोजन आदि की व्यवस्था के लिए ये व्यवस्थित किया गया है। ये यहाँ मैगजीन स्टैंड है, यहाँ अखबार और अपने पुस्तकें रख करके और आराम से खड़े होकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेयर में अगर कोई सामान है, लाठी गैजेट्स बनाने की सामग्री, उसको यहाँ रखा जा सकता है। ये बच्चों के जूतों के लिए स्टैंड बनाए गए हैं, यहाँ उनको डिस्प्ले किया गया है या ताकि अव्यवस्थित रूप से कहीं किसी प्रकार के जूते और चप्पलें अलग अलग नहीं रहें, वो बेकार रहता है। ये सर जो चीज़ें बनती है वो सारी जैसे लकड़ी पे बनती है, तो ये लगभग कितने दिन की तैयारी होती है? ये हमारी 2 दिन की तैयारी है कंप्लीट जो है, डे नाइट यहाँ बना देते हो। हाँ, बड़ा यहाँ कठोर ज़मीन है, लेकिन लोहे के अपने औजारों से हथौड़े और उनसे जो लोहे का औजार होता है उसको ठोक ठोक करके और यहाँ जो है इसको व्यवस्थित किया गया है। अच्छा, मेनली हाँ। लेकिन बने सेटअप पूरा लकड़ी का ही बनाते हो? पूरा सेटअप लकड़ी का होता है, बांस पर जो है पूरा। और इसमें स्काउट्स की जो गांठें लगाई जाती हैं, पूरे जो पायनियरिंग की गांठें होती हैं, ये औजार स्टैंड है। इस पर जो काम आने वाले हमारे औजार हैं जो गैजेट्स को बनाने में हैं, जो स्काउट्स को अपने शिविर जो जंगलों में लगाए जाते हैं उनके लिए, उनको व्यवस्थित बनाए रखने के लिए निम्न औजारों की जरूरत पड़ती है। जैसे इसमें खुरपी है, हाँ, ये कुल्हाड़ी है, ये है, ये सारे गैजेट्स की तैयारी में सारे काम आते हैं। सारा सेटअप बनता है इससे। ये बच्चों के जो बर्तन काम आते हैं उनके भोजन आदि में, वो सारे बर्तन इस गैजेट्स पर डिस्प्ले किए गए हैं। ये बर्तन स्टैंड है। ये बच्चों का जहाँ खाना बनता है, ये चूल्हा है और उसके लिए चूल्हे के लिए जो खाना बनाने में जो आवश्यक उपकरण हैं, चकला है, बेलन है, तवा है, इनको अलग अलग स्टैंड पर जो है सुसज्जित किया गया है। और इसी तरह ये अभी हवा का यहाँ प्रभाव ज़्यादा है, इस वजह से पानी की मटकी को नीचे रखा हुआ है। ये मटका स्टैंड है। और यहाँ इन जो पिट्स को जो है वेस्ट मटेरियल जो है, यहाँ जैसे चूल्हे की राख है, अन्य कोई गीला या सूखा कचरा है, उनको यहाँ व्यवस्थित कर इन पिट्स में और इन ढक्कन के जरिए इसको जो है गैजेट्स को बनाया गया है। ये जो बक्सा स्टैंड है, इसमें आवश्यक चीज़ें यहाँ इसमें रखी जाती हैं जी। ये प्राथमिक चिकित्सा के लिए गैजेट्स बनाया गया है। इसमें जो आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा हेतु जो दवाइयाँ हैं इसमें सुव्यवस्थित हैं, ताकि समय जरूरत पड़ने पर उनको काम में लिए जा सके। ये चुग्गा पात्र का स्टैंड है, ये गैजेट्स बनाया गया है। इसमें पक्षियों के लिए, क्योंकि स्काउट पशु पक्षियों का प्रेमी होता है, और इसमें चुग्गे के लिए यथास्थान और पानी, दोनों चीज़ें इस गैजेट्स पर जो है सुसज्जित की गई हैं। ये बच्चे जो है अपने गांव में वेस्ट मटेरियल से किस प्रकार जो है निर्माण कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों का, इनके लिए प्रदर्शनी के लिए स्टैंड है। ये प्रदर्शनी स्टैंड है। और ये बच्चों के जो बेडिंग हैं जी, ये रात्रि में विश्राम के लिए बच्चों का जो बिस्तर हैं, वो सारा जो कुछ इस गैजेट्स के ऊपर सुसज्जित किया गया है। ये मल्टीपर्पज़ स्टैंड है। इस पर बच्चों के जो आवश्यक सामान के जो
जो रोज़मर्रा में उनके काम आती हैं उनको इन गैजेट्स में मल्टीपर्पज़ स्टैंड पर सुसज्जित किया गया है। और ये पूरा जो है सारा लेआउट प्लान जो तैयार किया गया है, ये बच्चों के कंबल स्टैंड है जो एक्स्ट्रा बच्चों के ओढ़ने, सर्दियों का मौसम चल रहा है, एक्स्ट्रा जो कंबल हैं वो इस पर गैजेट्स पर सुसज्जित किए गए हैं। ये तौलिया स्टैंड है, बच्चों के जो तौलिया हैं वो यहाँ सुसज्जित किए गए हैं। और ये कांच कंघा स्टैंड है। अच्छा, गुड। कांच कंघा स्टैंड है, यहाँ तेल कंघा आराम से यहाँ रख सकते हैं और उनको ज़रूरत पड़ने पर उनको काम में ले सकते हैं। ये हमारा स्काउट ध्वज है, स्काउट ध्वज है, ये उसका पोल है। इसको जो है मॉर्निंग में इसको फ्लैग होस्ट करते हैं और शाम को इसको शाम के समय इसको ऑफ करते हैं, उतारा जाता है, सम्मान के साथ होस्ट करते हैं, सम्मान के साथ उतारते हैं। ये लालटेन स्टैंड है, रात्रि में रोशनी के लिए जो ज़रूरत पड़ती है जंगलों में, ये जो उपकरण है इसका नाम लालटेन है। और ये हमारा बहुत प्राचीन कालीन जो है वो लाइट का यंत्र है, इसके द्वारा बच्चों को शिविर में रोशनी की जो व्यवस्था की जाती है। ये जो टोली है हमारी, ये कोयल टोली है जी। विद्यालय की 4 टोलियां इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं जी। ये सबसे पहली जो टोली है स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की, इसका नाम कोयल टोली के रूप में उसको जो है मिला है। और इसी प्रकार से अन्य जो टोलियां हैं उनका भी नामकरण किया गया है। अच्छा, क्या क्या नाम रखा जैसे उनका? एक दूसरी टोली है घोड़ा टोली है, एक भालू टोली है और एक कबूतर टोली है। 4 टोलियां स्वामी केशवानंद एजुकेशन ग्रुप की है। ये सभी में वही चीजें सेटअप है, एक जैसे गजेट्स हैं, सारे जैसे गजट से रहते हैं। अलग अलग टोली वाइज इनकी व्यवस्था की गई है जी। सारे जो गजेट्स की जो व्यवस्था है सारी एक रूपता है। और अच्छा, एक जो लगभग आपके इसमें स्वामी केशवानंद एजुकेशन ग्रुप के कितने स्काउट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इस इवेंट में नेशनल जम्बूरी में हमारी 4 टोलियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और प्रत्येक टोली में 9 बच्चों के साथ, 9 स्काउट्स के साथ एक उनके स्काउट मास्टर की जो है यहाँ सहभागिता है। कुल मिलाकर के 36 स्काउट और 4 स्काउट मास्टर हमारी संस्था से यहाँ इसमें भाग ले रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, राजस्थान के लिए एक अनुपम जो आयोजन है। और राष्ट्रीय जम्बूरी जो है यहाँ जो आयोजित हो रही है इसमें कई ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। ये अनूठा कार्यक्रम मैं पुनः राज्य सरकार को जो है बहुत बड़ा आभार उसके प्रति प्रकट करता हूँ। और इस यूनिक आयोजन के जरिए हम बच्चों को जो है उनके संस्कारों से, उनको नैतिक मूल्यों से कैसे जोड़ सकते हैं। और यहाँ बहुत कुछ सीखने और सिखाने का एक ऐसा ये माध्यम है, ये जो संगम है। एक सर, स्काउट का जो मेन सेटअप होता है किस तरीके से ये शुरुआत होती है? आखिर जम्बूरी क्या है, इसको जम्बूरी नाम क्यों दिया गया? स्काउट की जो प्रथम स्टेज से लेकर जम्बूरी तक की जो सेटअप है वो संक्षिप्त में आप बताएं। ये जो स्थानीय संघ लेवल पर छोटे शिविर आयोजित किए जाते हैं और स्थानीय संघ लेवल पर एक छोटा आयोजन किया जाता है और उसके उपरांत जो है जिला लेवल पर जो है आयोजन होता है जम्बूरी का। यानी कि जो बृहद स्तर पर आयोजित कार्यक्रम जो है वो जम्बो कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम जिसको जम्बू रेट के रूप में भी जाना जाता है। और इसको संभाग स्तर पर, जिले स्तर पर, स्थानीय संघ स्तर पर और राज्य स्तर पर, और इसके बाद जो है पूरे इंडिया लेवल पर और वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी के रूप में ऐसे बड़े आयोजनों के जरिए यहाँ जो है बच्चों का जो है स्काउट्स का जो है बड़ा सम्मेलन होता है। और इसमें देश भर के, दुनिया भर के स्काउट आते हैं। इस बार जो 18वीं नेशनल जम्बूरी हो रही है उसमें कितने लोग आए हैं, कितने देश हैं, कितने राज्य हैं और किस तरीके का समावेश है? एक तरह से मोटा मोटी कि 18वीं नेशनल जम्बूरी में क्या खास है? 18वीं नेशनल जम्बूरी में इस बार
शांति और अहिंसा का जो संदेश है और युवाओं के लिए, युवा देश के विकास की रीढ़ है, इनके लिए युवा सम्मेलन यहाँ स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित होगा और अन्य सभी जो कार्यक्रम जो जम्बूरी के स्तर पर आयोजित किए जाते हैं वो सभी कार्यक्रम प्रतिदिन की उसमें एक निश्चित रूपरेखा के तहत यहाँ आयोजित किए जाएंगे। इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है कि इस बार की जम्बूरी बहुत कुछ खास है? इसमें पहली बार ये राष्ट्रीय जम्बूरी है जिसमें लगभग 35,000 स्काउट्स और गाइड्स इसमें भाग ले रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य जो ऑफिशियल्स हैं, स्टेट हेडक्वार्टर और नेशनल हेडक्वार्टर की जो आयोजन की जो पूरी टीम है वो इसमें भाग ले रही है। लगभग 50,000 की जो है यहाँ गैदरिंग है और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं और यहाँ के प्रतिदिन जो कार्यक्रम संचालित होने वाले कार्यक्रम हैं, आज उद्घाटन से लेकर के और पूरे दिन का जो समय का जो शेड्यूल है वो निर्धारित किया गया है। आप इससे पहले भी कितनी नेशनल जम्बूरी में पार्टिसिपेट कर चुके और इस बार जो राष्ट्रपति जी आई है तो उसको लेके खास उत्साह क्या है? मेरा ये पहला सौभाग्य है, मैं पहली जम्बूरी अटेंड कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्तर की और यहाँ आज उद्घाटन के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया पधार रही हैं। यहाँ बहुत उत्सुकता है और लोगों में बड़ा उत्साह है, बच्चों में और समस्त जो है जम्बूरी आयोजकों में बहुत बड़ा उत्साह है कि हमारे देश की प्रधान जो सर्वोच्च सेनापति आज यहाँ पधार रही हैं। आज बहुत अच्छे रंगारंग कार्यक्रम होंगे और एयरफोर्स के विमानों के द्वारा एरोस्पेस उसमें जो है ड्रिल का आयोजन होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। स्काउट की कौन सी प्रार्थना होती है, एक बार बच्चों से गवाएं। स्काउट की एक विशेष प्रार्थना होती है, तो अब वो स्काउट की प्रार्थना हम सब बच्चों से सुनेंगे। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहारो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा कर्म हो सेवा हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा व सेवक जन बना जाना, वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा जाना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। तो ये थी स्काउट की प्रार्थना और मेरा सौभाग्य कि मैं रोज इस प्रार्थना का स्नान ध्यान के बाद वाचन करता हूँ, इसलिए मुझे भी ये कंठस्थ याद है।